मध्यम उद्योग यहाँ। और देखिए, जेडीयू नेता वशिष्ठ नारायण सिंह का ये बयान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के उस सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने बिहार सरकार को अपनी कमियां दूर करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिहार पर सबसे अधिक ध्यान दे रही है और जीएसटी में सबसे अधिक फायदा बिहार को हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में उद्योग लगाने वालों को विलेन बताया जाता है, लेकिन जब तक उद्योग नहीं लगेंगे तब तक लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता। लिहाजा सरकार उद्योग लगाने पर जोर दे। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का वो पत्र दिखाया जिसमें केंद्रीय करों में गिरावट आने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल को अपना इलाका देखना चाहिए जहां अब विकास हो रहा है। हम तो उनका खुद का आईना दिखा रहे हैं और आईना में साफ तौर पर माननीय उप मुख्यमंत्री जो विधायक दल के नेता है उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री को कहा कि बिहार में लगातार 2018-19 के बाद निरंतर ह्रास होता रहा है केंद्रीय करों में हिस्सा के रूप में। कौन सच कौन गलत, यह महत्वपूर्ण विषय है। साथ ही साथ चंपारण मॉडल तो चलपटिया मॉडल है, वहां आपको नहीं दिखाई पड़ता है कि उद्योग के क्षेत्र में क्या विकास हुआ है। वही पैमाना है, आप ही के इलाके के लोग काम कर रहे हैं। बिहार सरकार नदी जोड़ो योजना की शुरुआत करने जा रही है ताकि बिहार को बाढ़ से बचाया जा सके। इसके साथ ही कोसी मेची लिंक के काम में भी तेजी लाने की कोशिश लगातार की जा रही है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि बिहार सरकार को उम्मीद थी कि इस योजना को आम बजट में शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लेकिन बिहार सरकार एक बार फिर से केंद्र सरकार से आग्रह करने वाली है कि इस योजना को शामिल किया जाए। हमारे साथ मौजूद है बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा। संजय जी, इस बार का जो आम बजट आया, आप लोग की एक महत्वाकांक्षी योजना है कोसी मेची लिंक, उसे शामिल नहीं किया गया, तो कैसे उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और कितनी समस्या आ सकती है, क्या आपका डिमांड है अभी भी? देखिए, कोसी मेची लिंक आपको पूरा जो सीमांचल का एरिया है, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज, इस पूरा एरिया में 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा को सिंचाई मिल जाएगा और इस एरिया में कोई सिंचाई की परियोजना भी नहीं है और ये बिल्कुल नेपाल से ये आता है। अब समस्या ये है कि बिहार का कोई फॉल्ट नहीं है, इंटरनेशनल बॉर्डर से ये पानी आता है। तो हम लोगों का डिमांड था कि इसमें सारा क्लियरेंस हो चुका है, चाहे वो इन्वायरमेंट का हो चाहे इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस हो, कि जैसे आपने केन बेतवा को 90-10 के रेशियो पे दिया, नेशनल प्रोजेक्ट में शामिल किया, उसी तरह कोसी मेची लिंक को आप 90-10 के रेशियो पर, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट स्टेट अपने बलबूते नहीं कर सकता और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन उस बेल्ट में होगा। तो ये हम लोग, मैं मंत्री जी से मिलकर आया था और आज भी आग्रह है, लेकिन अभी जो सीएम का रिव्यू हुआ है तो हम लोग इसको आगे इस काम को बढ़ाएंगे और डीपीआर पे काम जल्दी शुरू होने वाला है। और देखिए, पटना के गाय घाट से जो जहाज शनिवार को